हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आप सभी का स्कूल एग्जाम नॉलेज चैनल पर हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस क्लास में एकलव्य विद्यालय प्रवेश परीक्षा हेतु यहाँ पर देखिए 2025-26 में, तो 2025-26 में प्रवेश हेतु आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानसिक योग्यता के प्रश्न यहाँ पर लेके आया हूँ। तो देखिए, छत्तीसगढ़ एकलव्य विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो कि आपका 16 फरवरी 2025 को होना है। अभी एमपी के फॉर्म फिलअप नहीं हो रहे हैं, जब आपको होने लगेंगे जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद आपको जानकारी मिल जाएगी कब आपका एग्जाम होना है। तो छत्तीसगढ़ एकलव्य आवासीय विद्यालय, मध्य प्रदेश आवासीय विद्यालय, दोनों का सिलेबस बच्चों एक सा रहता है। आप प्रीवियस पेपर देख सकते हैं, सेम क्वेश्चन आते हैं। जितने क्वेश्चन मानसिक योग्यता के एमपी में आते हैं वैसे ही सीजी एकलव्य में आते हैं, दोनों का सेम रहता है। चलिए इसके बाद देखिए, हम शुरुआत करते हैं मानसिक योग्यता के पहले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग से आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग जो कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनमें से टॉपिक है। तो 5 क्वेश्चन लगभग आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि मानसिक योग्यता के 50 क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज इन्हीं का रहता है। तो कितने क्वेश्चन आएंगे? 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आएंगे। तो क्यों ना आप इन्हीं को ही अच्छे से प्रैक्टिस करिए। आपको रोज़ क्लास 6 बजे आपको जुड़ जाना है। 6 पीएम पर शाम को बेहतरीन क्लास रहती है। तो चलिए शुरुआत में पहले हम क्या करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग को बारीकी से समझ लेंगे, इसके बाद हम इन क्वेश्चनों को लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग को हम क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सांकेतिक भाषा, कोडिंग डिकोडिंग। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है। सांकेतिक भाषा ए से जेड तक का पूरा लिखे रहते हैं, इनको नंबरिंग अपने को अच्छे से बनना चाहिए। तो सांकेतिक भाषा इस प्रकार के परीक्षण में किसी शब्द विशेष को एक निश्चित नियम के अनुसार एक विकल्पित मान या कोड में व्यक्त किया जाता है। मतलब कोई यहाँ पर मान दिया है ABCD, मान लो ABC दिया है, इसको बोल देते हैं कि CEF, इसमें कोडिंग करिए। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। तो सांकेतिक भाषा कहलाता है, सांकेतिक कल्पित मान के इस गुप्त भाषा का पता लगाकर प्रश्न को हल करना होता है। तो महत्वपूर्ण यहाँ पर तथ्य है जो कि आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के जो कि अल्फ़ाबेट से आपसे एग्जाम पूछा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला यहाँ पर सीधा क्रम क्या है, ए। तो यहाँ पर देखिए पूरे यहाँ पर लिखे हैं, ये 1 ए से लिखे हैं बच्चों यहाँ पर जेड तक के। तो M 13 नंबर का है, L 12 नंबर का, K 11 नंबर का, पूरे आप देख सकते हैं क्रम से यहाँ पर लिखे। N कितने का, 14। तो आपको एकलव्य विद्यालय की प्रवेश परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छे से ए से जेड तक के पता होना चाहिए। पूरे 25 लेटर अल्फ़ाबेट, कौन सा अल्फ़ाबेट किस नंबर का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि याद करने के कुछ यहाँ पर ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस क्रम को ध्यान रखने के लिए सबसे पहले इमोजी, यहाँ इमोजी टी। तो ई हो गया आपका 5 नंबर का, जे हो गया आपका 10 और ओ हुआ 15, इसके बाद टी हुआ 20, वाई कितने नंबर का है 25, जेड क्योंकि 26 नंबर का है। इसके बाद और आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पर देखिए एफ है, फिक्स नंबर 6 एफ है, एच हाउस नंबर 8, इस तरीके से के 11 का, एल 12 नंबर का है, एल कितने नंबर का है 12 नंबर का। इसके बाद पी 16 नंबर का। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। जी 7, तो यहाँ से 7 इस तरीके से बनता है। तो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी जाएगा। अगर आपको ऐसी अल्फ़ाबेट्स पता हैं तो आपको हर एक क्वेश्चन जल्दी से, टाइम कम लगेगा और आपका हो जाएगा। यहाँ पर R 18 नंबर का, P 16, L 12, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, तो यहाँ पर देखिए बच्चों सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का जो प्रश्न है, यदि CAT, तो यहाँ पर CAT को क्या लिखे हैं बच्चों, DBU लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको कोडिंग किस तरीके से किए हैं, DBU। तो आपको बताना है यहाँ पर DOG को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि C के बाद यहाँ पर D आया है, A के बाद B आया है और T के बाद यहाँ पर U आया है। मतलब एक के बाद एक यहाँ पर इंक्रीज हुआ, बढ़ा है, ठीक ना। 3 1 यहाँ पर 20, और इसका अपन कोडिंग करेंगे तो क्या होगा 4
बी क्या है 2 और इसके बाद यू है हमारा 21। तो यहाँ पर देखिए ये 1 प्लस हो रहा है 1 प्लस, तो हम भी यहाँ पर क्या करेंगे सेम डी ओ जी इसको एक अधिक लिख देंगे, तो इससे एक ज़्यादा क्या हो जाएगा, डी के बाद ई आता है, ओ के बाद क्या आता है बच्चों पी और जी के बाद क्या आता है एच। तो हमारा कहाँ पर दिख रहा है, इस टाइप से आपको जहाँ दिख रहा है वही हमारा आंसर सही होगा। ई पी और एच कहाँ पर है, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। तो इस टाइप से आपको कोडिंग वाले क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे जब आप कोडिंग करोगे। तो चलिए सेकेंड टॉपिक और क्वेश्चन रहेगा। तो हमारा जी बेहतरीन मानसिक योग्यता के लिए सबसे अधिक क्वेश्चन आते हैं, तो क्यों ना हम इसी को सबसे अधिक प्रैक्टिस करेंगे और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। अब दिशा ज्ञान से कैसे आते हैं बच्चों क्वेश्चन, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमारे 100 नंबर के प्रीवियस टेस्ट से भी देख सकते हैं। 2023-24 के पेपर आप वीडियो डले हैं, 24 के डले हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं कि पिछले वर्ष में पेपर कैसे आते हैं और हमें क्या तैयारी करना रहता है। यदि एक लड़का पूर्व की ओर 10 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। यहाँ पर देखिए दिशा बना लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए एक लड़का क्या पूर्व की ओर चलता है, यहाँ पर चला, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ पर 10 मीटर चलता है, 10 मीटर। इसके बाद बाईं ओर मुड़ा, जब इस तरह से मुआयने होगा तो उसका लेफ्ट क्या होगा, इस दिशा में होगा उत्तर। तो 20 मीटर चला। इसके बाद वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पर अपने को बताना बच्चों कितनी दूरी पर है, ठीक है ना। तो इस दिशा में अपने को बताना है। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर ये हमें ज्ञात करना है इसकी दूरी, यहाँ से जो बिंदु है जहाँ से क्या उन्होंने प्रारंभ किया, तो यहाँ से आप दूरी ज्ञात करोगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या होगा 22, यहाँ पर 15 कम तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। और इसके बाद यहाँ पर देखिए 25 और 20 मीटर तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर ये 20 मीटर चला है। तो हमारा सही आंसर यहाँ पर क्या होगा 25, ठीक ना, 25। हालांकि देखिए यहाँ पर अगर निकालेंगे क्योंकि इनका जो योग वो होगा नहीं, क्योंकि 30 मीटर यहाँ से इसकी और यहाँ पर दूरी ज्ञात किए हैं। यहाँ से अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब श्रृंखला से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। देखिए श्रृंखला से क्या है 2, 6, 12, इसके बाद 20, तो अगला पद क्या होगा। तो श्रृंखला से बहुत सारे आपसे क्वेश्चन आते हैं, सेम आपको ध्यान अच्छे से रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 2 के बाद 6 है, मतलब कितने यहाँ पर अधिकतर हुए हैं या बढ़े हैं, तो यहाँ पर सभी बढ़ रहे हैं, तो +4 बढ़े। इसके बाद यहाँ पर देखिए 6 से हो गए 12, मतलब यहाँ पर +6 बढ़ा। इसके बाद यहाँ पर कितने +8 हुए, और हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि 4 होंगे, फिर 4 + 6, इसके बाद 8, इसके बाद हम 10 ऐड करेंगे। तो 10 जब बच्चों आप यहाँ पर ऐड करोगे तो 30 आंसर आपका सही होगा। तो 30 आपको कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन में सही होगा। तो अगला पद इसका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का, घड़ी और यहाँ पर समस्या, घड़ी संबंधी समस्या। हर एक टॉपिक से बच्चों टॉपिक वाइज हम यहाँ पर करा रहे हैं आपको, तो आपको टॉपिक पता चलेंगे कि मानसिक योग्यता में जो आपके 50 क्वेश्चन तो आ रहे हैं, पर कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। तो आपको इस टॉपिक पढ़ोगे तो आपके 50 मार्क्स जो कि आपके अच्छे से और सही जाएंगे, 100% आपके सही होंगे 50 क्वेश्चन। यदि घड़ी में यहाँ पर देखिए 3:15 बजे का समय है, मतलब 3:15 हैं, तो घंटे और मिनट की सुई के बीच कितना कोण होगा। तो यहाँ से कोण तो आपका समय का अंतर पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए घड़ी बना लेंगे और घड़ी से कैसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको यहाँ पर बता रहे हैं। तो यहाँ पर बनाई, यहाँ पर इस तरीके से कांटे रहते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ पर क्या है 12 और इसके बाद 1, तो ये यहाँ पर जो रहते हैं इनके 30 डिग्री का यहाँ पर कोण रहता है, ठीक ना, 1, 2 और यहाँ पर 3। तो हर एक गैप में बच्चों कितने डिग्री का कोण रहता है, 30 डिग्री के कोण रहते हैं इस तरीके से में। तो यहाँ पर कितने हो गए 3, यहाँ पर 6 हो रहा है, यहाँ पर 9। तो हर एक यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर कितने हैं 3:15, तो मतलब जो यहाँ पर केंद्र रहेगा समय, घंटे की सुई यहाँ पर रहेगी और यहाँ पर 3:15, यहाँ पर देखिए
10 यहाँ पर 15, तो मतलब यहाँ पर रहेगा। अब देखिए आपको क्या समझना है यहाँ पर जो घंटे की सुई है, ठीक ना, इसको थोड़ा-सा मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ कि कैसे कोण हमें ज्ञात करना है। तो आप सभी को पता है, अगर जी यहाँ पूरा पूछे तो 30 डिग्री का है, लेकिन देखिए घड़ी क्या है, कह रहा है कि 3:15। तो जो घंटे की सुई होगी थोड़ा-सा बारीक क्या होगा, इस दिशा में झुका होगा। अगर इसी घंटे की सुई को मैं थोड़ा-सा बढ़ाऊँ तो यहाँ पर होगा, और जो मिनट वाली सुई क्या होगी, सबसे बड़ी यहाँ पर सीधे 3 पर होगा। तो इनके बीच में थोड़ा-सा आप गैप हो रहा है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, कोण ज्ञात करना है। ठीक है ना? यहाँ का। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा-सा होगा, 1 के बीच में बच्चों 1 जब काँटा रहता है उसमें 6 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए बच्चों, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमने देखे कि देखिए बहुत, जब इतना जो कोण बनेगा हमने क्या है, कांटे से यहाँ पर बना ली। छोटा कांटा जो कि घंटे को डिनोट करेगा, और जो बड़ा रहता है क्या है, मिनट को दर्शाता है। तो इनके बीच में बहुत ही कम यहाँ पर कोण बन सकता है। तो देखिए यहाँ पर सबसे कम कौन सा है, 15, यहाँ पर 22.5, यहाँ पर 30। हालांकि जो क्वेश्चन ऐसे हैं तो आपको बहुत थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको जो फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, ध्यान क्या रखना है, जब भी आपको पूछे तो यहाँ पर देखिए 11/11/2, इसके बाद हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं, मिनट का, और माइनस लगाते हैं बच्चों यहाँ पर जितने बचकर पूछते हैं। तो यहाँ पर बचकर होता है, और गुणित हम क्या कर देते हैं, 30। तो जो हमारा यहाँ पर देखिए माइनस हो जाएगा बचकर के 30। ठीक है ना? इस फॉर्मूले से आप निकालोगे तो हमारा आंसर कौन सा होगा, 2, यहाँ पर 7.5। चलिए हम इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताऊंगा कि कैसे जो घड़ी वाला है वो हम सूत्र लिखेंगे। कितने बजकर यहाँ पर पूछा है, 3:15। तो यहाँ पर देखिए 11/2, और इसके बाद हम 15 करेंगे, और जो हमारा क्या है बचकर, और गुणित में हम कितने करते हैं, हमेशा 30 करना है। तो यहाँ पर 15:30। तो मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 3 बजकर हैं, तो हमें कितने बजकर है, यहाँ पर 3 बजकर के यहाँ पर 30 करना है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 90, जो कि 90 हो जाएंगे। इसके बाद हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ पर 82 पॉइंट, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हमें 2 से डिवाइड भी करना है। तो जब यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा बच्चों, 90 से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 82.5। तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 बचेगा, और इसके बाद यहाँ पर 7 बचेगा, और जो बीच में क्या आ जाएगा, पॉइंट। ठीक है ना? तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा। अब हम पढ़ेंगे विस्तार से जो कि घड़ी से कैसे क्वेश्चन आते हैं, घड़ी वाला टॉपिक हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, आपको विस्तार से यहाँ पर देखना है घड़ी वाला टॉपिक, जो कि टाइम टेस्ट है। तो कैसे पूछते हैं यहाँ पर हम देखते हैं, जो कि आपका घड़ी बना हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर घड़ी बना है। अब इनके बीच में बच्चों कितने डिग्री का कोण रहता है, 30-30 डिग्री का कोण रहता है, हमने अभी पढ़े। तो आपको इस तरीके से नोट कर लेना। तो देखिए आपके पास दिख रहा है क्लॉक यहाँ से। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये फॉर्मूला जो कि आपको पता होना चाहिए, नोट यहाँ पर कर लेना है। घड़ी में एक अंक से दूसरे अंक के मध्य 30 डिग्री का अंतर होता है। इसके बाद देखिए घड़ी की मिनट की सुई एक अंक से दूसरे अंक तक पहुँचने में 5 मिनट का समय लेती है। अतः घड़ी की जो मिनट की सुई है 1 मिनट में, यहाँ पर देखिए 30/5 मतलब 1 मिनट का। तो बच्चों जो 1 मिनट के रहते हैं तो यहाँ पर कितने, 6 डिग्री का कोण बनता है। ठीक ना, 1 मिनट में। इसलिए 60 मिनट में कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 6 का गुणा करेंगे हम, कितना, 6×6 36, तो 360 यहाँ पर डिग्री का कोण बनता है। ठीक है ना? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किए थे, ये वाला क्वेश्चन था। आपसे क्वेश्चन में कैसे पूछ सकता है, यहाँ पर देखिए उदाहरण, 2:30 पर घड़ी की घंटे व मिनट की सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है, हमें ये वाला फॉर्मूला को यहाँ पर अपनाना है। तो कौन सा है, यहाँ पर जी लिखा है,
ठीक है ना। यहाँ पे बच्चों जो नोट आपको कर लेना है हमेशा। तो यहाँ पर 11/2 मिनट और यहाँ पर बजकर के 30। तो हम यहाँ पर देखिए 11/2 जो कि मिनट कितने हैं 30 और बजकर कितने 2। तो जब हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है ना। तो आई होप आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा घड़ी संबंध कैसे रहते हैं। तो घड़ी को यहाँ पर दोनों सुइयों हर 1 घंटे में एक बार अधिव्यापन एक दूसरे के ऊपर स्थिति में होती है, किंतु 12 घंटे में यह स्थिति 11 बार तथा 24 घंटे में 22 बार होती है, क्योंकि 12 से 1 के मध्य अतिव्यापन की स्थिति नहीं होती है। मतलब यहाँ पर देखिए बच्चों जो कि 11 बार यहाँ पर रहती है, क्योंकि एक बार जो कि इसी के ऊपर रहता है तो कोण हमारा 0 रहता है। ठीक है ना। तो इसलिए हमारा जो फॉर्मूला रहता है 11 अपॉन यहाँ पे इसके बाद मिनट और जो माइनस में हम क्या करते हैं बचकर जितने और उसका 30 से गुणा करते हैं। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उसको हम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो 5 क्वेश्चन है समानता और पहचान है। तो इससे भी हमारे क्वेश्चन आते हैं कि आपको पहचानना है कौन अन्य से भिन्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है। तो बताइए यहाँ पर ए है कुत्ता, बी बिल्ली, यहाँ पर सी गाय और इसके बाद कमल। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा जो कि कमल यहाँ पर फ्लावर है। इसके बाद नेक्स्ट है गिनती संबंधी समस्या। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन इससे है जो कि आकृति से आपसे पूछ सकते हैं। नीचे दिए गए चित्र कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर चित्र बना नहीं है बट आपको क्या है चित्र में आपको बना के बता रहा हूँ। तो बच्चों इस तरीके से आपका जो त्रिभुज था ठीक ना, इसमें त्रिभुज जो कि चित्र में बन नहीं पाया बट आपको यहाँ पर चित्र ऐसा था। इसमें प्रश्न एडिट करते समय बनाना है। ठीक है ना। बाकी चित्र यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। तो आपको त्रिभुज बताना है ट्रेंगल कितने हैं। तो हम इनको गिनेंगे, कैसे गिन सकते हैं आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप जे वाला लाइन गिनेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से जे करना है। तो एक जे बड़ा वाला त्रिभुज कितना हो गया बच्चों, बड़ा वाला हमें गिनना है तो 1 हो गया। ठीक है ना। 1 इसके बाद 2 इसके बाद 3। तो यहाँ पर 1 2 3 जब जो लास्ट में रहता है बस जो इसका हम डबल कर देते हैं। तो 3 का यहाँ पर डबल करेंगे 2 के से मल्टीप्लाई 6 होगा। ये सेम यहाँ भी 1 2 3 इसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा। जी शॉर्ट ट्रिक है जो कि आप कर सकते हैं। 1 लिखो 2 गिनो यहाँ पर 3 और इसके बाद 3 का 2 से मल्टीप्लाई कर दी 3 दूनी 6। तो यहाँ पर 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12। तो जो हमारा आंसर कहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। तो आप यहाँ से गिन भी सकते हैं। तो आपके कितने आंसर होगा यहाँ पर देखिए 1 इसके बाद 2 इसके बाद ये 3। तो दिख रहा है 1 2 3। अब यहाँ पर ये 4 हो जाएंगे, यहाँ पर ये 5 और एक ये बड़ा वाला क्या हो जाएंगे 6 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ऐसे अलग चित्र से भी हम गिन सकते हैं। अलग से एक जे हो गया, जे कितने हो गए बच्चों यहाँ पर 3। फिर इसके बाद ये ग्रीन वाला हम पूरा मिलाएंगे 4 हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए रेड से मैं बना देता हूँ, रेड से जे वाला कितने हो जाएंगे 5। और इसके बाद जो हमारा कौन सा बचा है एक सबसे बड़ा वाला जी कितने हो जाएंगे 6। तो यहाँ पर देखिए 6 है, यहाँ पर ये भी बड़ा कितना हो जाएगा 6। तो 6 और 6 कितने हो जाएंगे 12। तो हमारा क्या आ जाएगा बी ऑप्शन सही। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर देखिए अंक गणित पहेली से दिया हुआ है। तो अंक गणित पहेली से कैसे क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर दिया है 5 + 7 और इसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह है 3 -4 डिवाइड बाई 2 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस तरीके से मैथ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड 4 में करेंगे तो 2 आएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है 3 इंटू क्या करना है 7। तो 3 का हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से 21 आएगा। इसके बाद +5 करेंगे तो ये इनको ऐड करना है 26 - 2 कितने हो जाएंगे 24। तो हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन सही। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है मिरर इमेज से। यहाँ पर देखिए आपको दर्पण प्रतिबिंब पूछा, यदि 1 2 3 4 5 का दर्पण प्रतिबिंब देखा जाए तो सही प्रतिबिंब क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए अंक लिखे हैं 2 3 4 5। तो आप सभी को पता है दर्पण प्रतिबिंब में क्या हो जाते हैं संख्या पलट जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 5 आ जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा 4 3 2 1। तो यहाँ पर जहाँ पर लिखा है तो वही हमारा सही आंसर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
ए ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त संबंध से क्वेश्चन है। तो रक्त संबंध से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर देखिए, यदि ये कहता है रक्त संबंध मतलब ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन से हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, विस्तार से कैसे जुड़ाते हैं, इसके बाद हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ब्लड रिलेशन से जो आपसे पूछते हैं रक्त संबंध है, मतलब आपसे पूछते हैं आपके माता के पिता, बुआ की लड़किया की लड़की, आपसे क्या संबंध है, तो इस टाइप से जो कि आपका क्या लगेगा, रिश्ते में क्या लगेगा, आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है बच्चों, एक नोट कॉपी में आपको लिखते जाना है, जो कि यहाँ पर रक्त संबंध है। यहाँ पर देखिए, हिंदू संस्कृति के अनुसार रिश्ते जो क्या रहते हैं, माँ या पिता का पुत्र क्या हो जाता है, भाई, माँ का भाई क्या कहलाता है, मामा, पिता का बड़ा भाई ताऊ कहलाता है, पिता की बहन क्या है, बुआ। मतलब आपके जो पिताजी रहते हैं उनको हम क्या बहन को, सिस्टर को हम क्या बोलते हैं, बुआ बोलते हैं। इसके बाद माँ की माँ को हम क्या बोलते हैं, नानी जी। तो आप सभी रिश्ते जानते होंगे। इसके बाद माँ या पिता की पुत्री को बहन, यहाँ पर चाचा किसको बोलते हैं, मौसी, फूफा, दादा दादी। तो इस तरीके से सभी आपको रिलेशन पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, पुत्र की पत्नी पुत्रवधु, यहाँ पर पत्नी की बहन क्या होती है, साली। यहाँ पर तो सारे रिश्तेदार यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं, कुछ पूछते हैं ज़्यादा आपसे नहीं पूछेंगे। तो वंश के बारे में यहाँ पर देखिए, पीढ़ी जो कि पुरुष हैं, यहाँ पर महिला। तो दादा नाना, दादा सास, यहाँ पर पिता चाचा फूफा, दादी नानी, दादी नानी सास। इस तरीके से कुछ रहते हैं। और स्वयं से आपसे क्या पूछ सकते हैं, यहाँ पर पुत्र भतीजा, आपको पता होना चाहिए, पुत्री भतीजी, यहाँ पर पोता नाती। ठीक ना। अब इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेंगे। तो हमने समझ लिए कि क्या क्या किस रिश्ते में क्या कहलाते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं जो कि ब्लड रिलेशन से पूछा है। यहाँ पर देखिए, ये कहता है बी मेरी माता का एकमात्र पुत्र है, तो ए और बी के बीच क्या संबंध है। ये क्या कहता है, बी मेरी माता का एकमात्र पुत्र है। ये कहता है बी, जो कि बी है, क्या है, मेरी माता, मतलब वहाँ पर माता होगी ऊपर, इसका एकमात्र पुत्र है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, पुत्र है, तो हम प्लस कर देंगे पुत्र है। तो ए और बी के बीच क्या संबंध है, तो आप सभी समझ गए कि यहाँ पर देखिए क्या हो जाएंगे, यहाँ पर माता को ऊपर रख देंगे, अगर पिता भी रहता है तो हम ऊपर करते हैं, और दादा दादी रहते हैं तो इनके ऊपर और रखते हैं। तो इससे पता हो जाता है जब भी हम यहाँ पर स्टेज बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम स्वयं को रखेंगे, किसके बाद, अगर देखिए माता पिता की होती है तो इसको ऊपर बनाते हैं कि कौन सा है, ए है या बी है या सी है। दादा दादी की बात होती तो हम यहाँ पर ऊपर बनाते, क्योंकि दादा दादी, इसके बाद माता पिता, इसके बाद बच्चे, और यहाँ पर, और इस तरीके से बनाते जाते हैं। तो ये आपको सेम पता चल रहा है कि ये दोनों क्या हैं, भाई हैं। ए और बी के बीच में क्या संबंध है, तो भाई भाई हैं। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए आकृति और पैटर्न, तो इसको छोड़ देते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, जिस सारे जितने चित्र हैं तो वो अभी बने नहीं हैं। यहाँ पर कौन सी आकृति अंगली होगी, तो सेम सीरीज से दिए हैं। इसके बाद आयु समस्या से हम करते हैं। एक पिता और पुत्र की आयु का योग, यहाँ पर देखिए 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी, तो वर्तमान में पुत्र की आयु क्या होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में एक यहाँ पर है, तो यहाँ पर 12 करना है। ठीक है ना। इसके बाद कैसे सॉल्व करना है, अब आपको मैं यहाँ पर बताता हूँ कि ऐसे वायु वाले कैसे करना है। तो यहाँ पर 12 वर्ष करना है। इसके बाद चलिए हम सवाल को हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर 45 वर्ष है। इसके बाद 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, बट आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ। वर्तमान में पुत्र की आयु, तो यहाँ पर सबसे पहले पी प्रेजेंट मानना है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए,
जो कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु। तो 5 वर्ष पहले मतलब क्या है, माइनस में आपको जाना इस तरफ। अगर बाद में होता तो बच्चों हम इस तरफ लिखते प्लस। तो 5 वर्ष माइनस करेंगे और इसके बाद हम क्या करते हैं, किस तरीके से, यहाँ पर देखिए, मान लो यहाँ पर दिए हैं सन, मतलब पुत्र की आयु यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है फादर, 4x है, क्योंकि इनका क्या है 4 गुना है कि नहीं। यहाँ पर देखिए, पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना थी, तो यहाँ पर 4 गुना थी। जो वर्ष रहते हैं बच्चों, लेकिन ये उनका योग कितना दिया है, सम है 45 है। अब यहाँ पर देखिए जो वर्ष है 5 वर्ष पहले, तो यहाँ पर 5 वर्ष पहले पिता और यहाँ पर 5 वर्ष पहले पुत्र, और पिता दोनों से माइनस होगा, मतलब 10 वर्ष। तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 35। तो 35 जो इनका होगा, 5 वर्ष पहले पहुंच गए, 10 वर्ष हमें माइनस करना, 5 इसका 5 इसके, क्योंकि दोनों का योग है कि यहाँ कितना दिया है, योग कितना दिया है, 45 दिया है 45। तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखिए अनुपात कितना दिया है, 1:4। तो यहाँ पर 1:4 होगा, दोनों को ऐड करेंगे 5 आएगा, और इसके बाद हम किससे डिवाइड करेंगे, 35 से 5। तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35। तो यहाँ पर देखिए कितना आ गया, 7। तो हम काटे तो 7 आया। यहाँ पर एक की उम्र 7 है और एक 7 चौके 28, जो कि हमारा जी होगा जी 5 वर्ष पहले की। अब हम प्रेजेंट में जाएंगे तो इसमें 5 ऐड करेंगे, साथ में 5 7 में ऐड करेंगे तो 12 होगा, और इसके बाद 28 में हम कितने ऐड करेंगे, 5, तो कितने हो जाएंगे 33। तो इन दोनों का योग भी देखिए अब जी कितना होगा, प्रेजेंट की आयु, ठीक है ना। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं कि यहाँ पर देखिए, अगर हम क्या करेंगे, 5 वर्ष पहले 5 माइनस करेंगे और पिता से भी 5 माइनस कर दें, बच्चों के 20 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए हम 5 माइनस करेंगे तो कितने हो रहे हैं, 12 में से 5 माइनस करेंगे तो 7, तो 7 चौके 28। तो एक पिता की 28 हो रहा है, उसका 7 हो रहा है। तो हम इनमें 5 जो कि 5 माइनस करके हम चेक कर सकते हैं। तो हमारा बी ऑप्शन होगा, जो कि 12 सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन वर्गमूल से आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा संख्या 144 के बराबर नहीं है, तो बताइए यहाँ पर कौन सा नहीं है। 144 के बराबर नहीं है, नहीं है पूछा है, जो कि यहाँ पर तो देखिए 12 है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर रूट लगा है बच्चों 144। यहाँ पर भी देखिए 140 है, और यहाँ पर, तो यहाँ पर दो संख्या है जो कि अब रूट अब कर सकते हैं। तो यहाँ पर 12 होगा और इसका 140 भी नहीं है, ठीक है ना। तो हमारे पास दो ऑप्शन है जो कि यहाँ 144 के बराबर नहीं है। तो दोनों ऑप्शन आप चुन सकते रहे, क्योंकि देखिए यहाँ पर आप सभी को पता है रूट लगा है यहाँ पर 144, तो इसका क्या आता है मान, 12 आता है, 12 आता है, ठीक है ना। जी यहाँ पर है इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए शब्द श्रृंखला आपसे पूछा है, यदि बिल्ली, गाय, शेर, कुत्ता को क्रम में रखा जाए तो पहला कौन सा होगा। तो बताइए यहाँ पर कि पहला क्या होगा, बिल्ली, गाय, शेर, कुत्ता को क्रम से रखा जाए तो पहला कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या है, क्रम से जमाना है, तो सबसे पहले बड़े जानवर के अनुसार हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, शेर सबसे, जो कि सबसे अधिक रहता ताकतवर। तो यहाँ पर उस क्रम के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीकरण संतुलित करना। तो कैसे समीकरण को संतुलित कर सकते हैं बच्चों आप। यहाँ पर देखिए 3x दिया है और यहाँ पर 2 इक्वल टू यहाँ पर क्या है 11। इसके बाद 2x का मान आपको ज्ञात करना है। तो सिंपल हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम पे आए, लेकिन बट आपको सभी तरीके से तैयारी करना। तो यहाँ पर देखिए 3x होगा और इसके बाद क्या है 11 से आप 2 माइनस कर दोगे, तो यहाँ पर 9 आएगा, और इसके बाद x का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 तिरका 9। तो x का मान यहाँ पर 3 दिया, जो कि सी ऑप्शन सही। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है मानसिक योग्यता के बच्चों, जो कि हम बारीकी से पढ़े हैं, तो आपको आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे वर्ग पहेली से। यहाँ पर इसके बाद भी यहाँ पर देखिए वर्ग पहेली, जो कि आपको वर्ग से चित्र पूछना है, तो चित्र मैं आपको यहाँ पर दिखा
तो बच्चों देखिए आपको इस तरीके से वर्ग यहाँ पर किस क्वेश्चन पर बना हुआ है। तो यहाँ पर नीचे दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं आपको पता करना है, स्क्वायर कितने हैं। स्क्वायर आपको पता करना है कि कितने यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये देखिए कैसे गिनोगे आप। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम इस बिगेस्ट जो बड़ा है उस वर्ग के हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, उसके बाद ये सारा बड़ा वाला कितने हो गए 5। तो यहाँ पर 5 हैं। इसके बाद छोटे वाले को भी देखते हैं। तो ये सबसे पहले ये चारों तरफ से बन रहा है एक वर्ग, तो 1 हो गया, 2 3 4 5, तो कितने हो गए यहाँ पर भी 5। तो 5 और 5 हम प्लस ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे पास 10 वर्ग हो गए। तो आई होप बच्चों आपको बहुत सारी जानकारी आज की इस क्लास में देखने को सीखने को मिले होगा। तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने जो भी मित्र हैं उनके पास शेयर जरूर कर दें। तो जय हिंद बच्चों, जय भारत।